अनन्या जब भी अपने बचपन के घर के सामने खड़ी होती, उसे लगता जैसे समय वहीं ठहर गया है। वही नीम का पेड़, वही टूटी सीढ़ियां, वही आंगन। लेकिन भीतर कुछ भी वैसा नहीं था। सब कुछ बदल चुका था, या शायद बदल गया था वो खुद। माँ अब भी तुलसी को पानी देती थी, लेकिन आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। पिता की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे अब भी सब ठीक होने का भरोसा दिला रही हो। अनन्या की शादी को 15 साल हो चुके थे। 15 साल जिनमें उसने एक स्त्री से पत्नी बनने तक का सफर तय किया, लेकिन खुद तक कभी नहीं पहुंच पाई। बचपन में अनन्या को लिखने का शौक था। कागज और कलम उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो कहानियां लिखती, कविताएं गुनगुनाती और सोचती कि एक दिन उसका नाम किताबों पर छपेगा। पिता उसे प्रोत्साहित करते, माँ चुपचाप मुस्कुरा देती। लेकिन शादी के बाद सपनों की अलमारी बंद हो गई। नीरज, उसका पति, बुरा इंसान नहीं था। वो जिम्मेदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी दुनिया में औरत का मतलब सिर्फ घर था। शादी के बाद ये सब शौक अच्छे नहीं लगते, उसने एक दिन हल्के से कहा था। अनन्या ने बहस नहीं की। उसने हमेशा बहस से ज्यादा समझौते को चुना। शुरुआत में लगा थोड़ा रुकने से क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे ये रुकना ठहर जाना बन गया। डायरी के पन्ने खाली रहने लगे, शब्द अंदर ही अंदर मरने लगे। हर सुबह वो उठती, चाय बनाती, घर संभालती, नीरज के कपड़े प्रेस करती। दिन यूं ही बीत जाते। रात को जब सब सो जाते, वो छत को देखती रहती। मन में सवाल होते, क्या यही जिंदगी है? सबसे ज्यादा चोट उसे तब लगती जब कोई पूछता, आप क्या करती हैं? वो मुस्कुराकर कहती, घर संभालती हूँ। लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट जाता। सालों बाद माँ की तबीयत खराब हुई तो अनन्या मायके आई। वही घर, वही कमरे, लेकिन अब वो खुद को अजनबी महसूस कर रही थी। एक शाम माँ ने कहा, तू पहले बहुत लिखती थी। अनन्या चुप रही। माँ ने उसके हाथ थाम लिए। बेटी, स्त्री तब सबसे ज्यादा दुखी होती है जब वो खुद को भूल जाती है। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। उसने पुराने बक्से से अपनी डायरी निकाली। पीले पड़ चुके पन्ने, लेकिन शब्द अब भी जीवित थे, जैसे कह रहे हो, अब भी देर नहीं हुई। अगले दिन उसने लिखना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए, बिना किसी उम्मीद के। वापस ससुराल लौटी तो वही दिनचर्या थी, लेकिन अब भीतर कुछ बदल चुका था। वो रात को थोड़ा लिख लेती, छुपकर, जैसे कोई गुनाह कर रही हो। एक दिन नीरज ने डायरी देख ली। ये सब अब भी? उसकी आवाज में हैरानी थी। अनन्या पहली बार डरी नहीं। हाँ, ये मैं हूँ। नीरज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी चुप्पी भारी थी। दिन बीतते गए। अनन्या ने एक कहानी पूरी की, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो खुद को खोज रही थी। उसने उसे एक पत्रिका में भेज दिया, बिना किसी को बताए। कुछ हफ्तों बाद डाक में एक लिफाफा आया। कहानी छप चुकी थी। अनन्या के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, पहली बार। नीरज ने पत्रिका देखी, नाम पढ़ा, अनन्या वर्मा। वो देर तक चुप रहा। उस रात उसने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। अनन्या ने जवाब नहीं दिया। उसे सफाई नहीं देनी थी, उसे सिर्फ जीना था। धीरे धीरे उसकी और कहानियां छपने लगी। लोग उसके शब्दों में खुद को ढूंढने लगे। पाठकों के पत्र आने लगे। नीरज बदल रहा था, पूरी तरह नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा था। रिश्ते आसान नहीं हुए, लेकिन सच्चे हो गए। माँ बहुत खुश थी। अब मेरी बेटी लौट आई है, वो कहती। कई साल बाद अनन्या को एक साहित्य सम्मेलन में बुलाया गया। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, मेरी जिंदगी की रेखाएं आज भी अधूरी हैं, लेकिन अब मैं उन्हें खुद खींचती हूँ। मैंने सीखा है कि समझौते जरूरी होते हैं, लेकिन खुद से नहीं। तालियों की गूंज में उसने अपनी माँ को देखा। आंखों में गर्व था। उस दिन अनन्या ने जाना, खुद को पाना ही सबसे बड़ी जीत है।